इजराइल और फलस्तीन का जो ये पूरा संघर्ष चला, इस दौरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर यूएन जनरल असेंबली, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल और कई सारी मीटिंग्स में हर जगह भारत ने अपना स्टैंड काफी हद तक न्यूट्रल और फलस्तीन की तरफ टिल्टेड, यानी ऐसा पक्ष रखा जिसका झुकाव इजराइल के मुकाबले फलस्तीन की तरफ ज्यादा था। अब ये तो सबको पता है कि हमारी कुछ डिप्लोमेटिक मजबूरियां हैं, लेकिन इजराइल, जिसको उस वक्त इंटरनेशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने भारत के स्टैंड, भारत की इन स्टेटमेंट्स और जो कुछ भी यूएन में भारत ने कहा, उस पर एक भी बार उंगली नहीं उठाई और ना ही भारत से कोई नाराजगी जताई। उल्टा उस दौरान तो इजराइल भारत को एक के बाद एक मेडिकल एड भेज रहा था। भारतीय नागरिक सौम्य संतोष, जो कि हमास हमले में मारी गई थी, उनको वीआईपी की तरह सम्मानित करके उनके लिए एक के बाद एक भावुक जेस्चर्स दे रहा था, जो कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में नॉर्मली नहीं देखे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फलस्तीन, जिसका हमने खुलकर साथ दिया, यूनाइटेड नेशन के अलग अलग मंचों पर जाकर उसका पक्ष रखा और उसके जस्ट कॉज को समर्थन दिया, उसको तो हम हर साल कई मिलियन डॉलर्स एड के रूप में भी देते हैं। आज उसी ने भारत को एक फरमान भेजकर खरी खोटी सुनाते हुए नाराजगी जता दी है और कहा है कि भारत का रवैया गलत है, यानी कि जो इतना कुछ भारत ने फलस्तीन के लिए किया, वो एक ही झटके में खत्म कर दिया। आपको शायद याद होगा कि कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की मीटिंग के दौरान इजराइल के ऊपर इंक्वायरी कमीशन सेटअप करके उसके द्वारा किए गए वॉर क्राइम्स और ह्यूमन राइट वॉयलेशंस पर एक इंक्वायरी शुरू की जाए या नहीं, इस पर यूएनएचआरसी के 47 मेंबर्स के बीच एक वोटिंग हुई थी, जिसमें ये प्रस्ताव 24 वोटों के साथ पास हो गया था। अब देखा जाए तो यहाँ पर फलस्तीन की जीत हुई थी और इजराइल की हार। वहीं वोट्स की बात करें तो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के 24 मेंबर्स इजराइल के खिलाफ इंक्वायरी कराने के पक्ष में थे। भारत उन 13 देशों में से था जिन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया था। मतलब कि ना इजराइल के साथ और ना ही फलस्तीन के साथ, बल्कि हम पूरी तरह न्यूट्रल रहे। हालांकि हमारे न्यूट्रल रहने की वजह से ना ही किसी की हार हुई और ना ही किसी की जीत, लेकिन फिर भी इस पर फलस्तीन ने भारत को आड़े हाथों लिया है और अब इस पर अपनी तरफ से कड़ा विरोध प्रकट किया है। दरअसल द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि यूएनएचआरसी वोटिंग में भारत के वोट ना करने पर, यानी फलस्तीन का साथ ना देते हुए न्यूट्रल रहने पर, फलस्तीन ने भारत से नाराजगी जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर रियाद मालकी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को एक लेटर लिखकर इस पर फलस्तीन की तरफ से नाराजगी और चिंता व्यक्त की है। लेटर में उन्होंने फलस्तीन की तरफ से लिखा है कि भारत के वोटिंग प्रक्रिया से बाहर रहने के कारण ह्यूमन राइट काउंसिल में फलस्तीन के लोगों के साथ साथ बाकी सभी लोगों के मानवाधिकार को आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। वैसे बाधा तो इस बार उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि फलस्तीन का ये प्रस्ताव बहुत ही बड़े मार्जिन से पास हुआ था। खैर, उन्होंने आगे लिखा कि मैं भारत की पोजीशन को लेकर चिंता व्यक्त करता हूँ। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जवाबदेही, न्याय और शांति के रास्ते पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल होने का एक बहुत ही बड़ा अवसर गवा दिया है। आगे लेटर में उन्होंने लिखा कि फलस्तीन के लोग कई सालों से किस तरह इजराइल के हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं। कई दशकों से उनको डिस्पोजेशन, डिस्प्लेसमेंट, कोलोनाइजेशन, ऑपरेशन और ह्यूमन राइट वॉयलेशन का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ इजराइल के खिलाफ इस लेटर में और भी कई बातें लिखी थी और भारत से नाराजगी जताई गई थी। लेकिन अचंभित करने वाली ये बात थी कि जो भारत ने उससे पहले फलस्तीन के पक्ष में यूएन के कई मंचों पर जाकर उसका समर्थन किया, वहां पर फलस्तीन के जस्ट कॉज को अपना समर्थन दिया, उस पर फलस्तीन ने कोई भी अपनी तरफ से आभार व्यक्त नहीं किया, बल्कि इस वोटिंग में न्यूट्रल रहने पर भी भारत के खिलाफ इतना बड़ा फरमान जारी कर दिया। मतलब कि ये सिला मिल रहा है भारतीय सरकार को फलस्तीन का साथ देने पर। खैर, ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को भी अब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तरह ओपनली इजराइल का समर्थन करना चाहिए? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।